रहमान रहीम। हम 24 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक हुकूमत का कोई नुमाइंदा हमसे बात करने तक नहीं आया। हमारा कसूर क्या है ये तो बताएं। एक सिंध और पॉलिसियाँ 3-3, 4-4 मेरिट पे ऐसा होता है क्या? कहीं हार्ड एरिया, कहीं सॉफ्ट एरिया, पूरी सिंध में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए ना। हमारा क्या कसूर है? हम भी सिंध में ही रहते हैं, हम कोई लंदन से नहीं आए। हार्ड एरिया वाले सिंध में रहते हैं और हम लंदन में रहते हैं, हम वहां से पढ़कर आए हैं। कैसी ये पॉलिसी बनाई गई है? हम सीएम सिंध को यही पैगाम देना चाहेंगे और एजुकेशन मिनिस्टर को, सरदार अली शाह को, कि हमसे बातें की जाए और ये नौबत आने से पहले जो आप हमेशा सिंध की बेटियों के साथ करते हैं, उनको रोडों पे जलील करके फिर उनसे टेबल टॉक करते हैं, हम चाहते हैं कि ये नौबत आने से पहले हमसे बातें की जाए और हमारा मुतालबा माना जाए। शुक्रिया। ये मैं बिलावल भुट्टो को यही पैगाम देना चाहूंगी कि आपकी माँ का मंशूर ये नहीं था जो आजकल आप सिंध की बेटियों के साथ कर रहे थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का आखिरी दम तक यही नारा था कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। पर अब मैं यही कहूंगी, छीन रही है पीपुल्स पार्टी रोटी, कपड़ा और मकान। छीन रहा है सीएम सिंध रोटी, कपड़ा और मकान। छीन रहा है सरदार शाह रोटी, कपड़ा और मकान। वही बात। 24 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। हमने एक बार पहले मूव करने की कोशिश की, हमें वापस कर दिया गया। फिर हमने जुमे के दिन मूव हुए, डीएसपी साहब आए, अटली थाने के डीएसपी साहब, उन्होंने बोला कि भाई पीर के दिन आपका मुतालबा माना जाएगा, हुकूमती नुमाइंदा आएगा, कुछ भी होगा, आप अभी मूव नहीं हो, सेम हाउस नहीं जाओ। हम लोग बैठ गए यहाँ पे। हमने बोला चलो भाई आपकी इज्जत है, हम बैठ गए क्योंकि भाई काबिल इज्जत है, वो था उनका। लेकिन हम गुज़िश्ता 24 दिनों से बैठे, सिंध हुकूमत को एक चींटी भी नहीं काट रही है यार। ये सिंध की बेटियां, सिंध की गैरत, सिंध की बेटियां यहाँ पानी में सरापा एहतियाज है। गुज़िश्ता 24 दिनों से हमारे उधर ये पता है ड्रामा क्या कर रहे हैं भाई। पूरी सिंध हार्ड एरिया नहीं है, सॉफ्ट एरिया और हार्ड एरिया है भाई। सॉफ्ट एरिया पूरी सिंध हार्ड एरिया हम साबित कर रहे हैं। कराची को देखो, ये पानी डूबा हुआ, हम पानी में एहतियाज कर रहे हैं। कौन सा इलाका था आपका सॉफ्ट एरिया नजर? हमें तो कोई नजर नहीं आया। पूरी सिंध में एक तालीम नजर आ रही है, पूरी सिंध में एक तालीमी निज़ाम है। टेक्स्ट बुक जाम छोड़ो, जो पूरी सिंध में तालीमी निसाब है वो हार्ड एरिया वालों ने पढ़ा है, वो सॉफ्ट एरिया वालों ने पढ़ा है। सही है ना? तो ये कोई ऐसा कोई कहानी नहीं है कि उसका सॉफ्ट एरिया वाले तालीमी निसाब अलग है, हमारा तालीमी निसाब अलग है। हम एक सिंध एक पॉलिसी है, एक सिंध एक पॉलिसी। हम अपने हक के लिए, अगर हमें आप गलत साबित करना चाह रहे हो, हमें हमारे टेबल टॉक करो। अगर हम गलत साबित हो रहे हैं, हम यहीं से अपना क्या पुकार रहे हैं। अगर आप गलत साबित हो रहे हो, हमें अपना हक दो और अपने ओहदे से इस्तीफा दो। क्या वजह है? सर देखो, हमने उनको वोटें दे के बाला ऐवानों में बिठाया। इस दिन के लिए तो नहीं बिठाए थे कि आप हमें 24 दिनों, हमारे सिंध की बेटियों, सिंध के बेटों को शागिर्द। हम स्टूडेंट हैं, हम शागिर्द हैं, हम कोई डाकू नहीं है, हम कोई ये अपना कच्चे के धाड़ेल नहीं है, कच्चे के डाकू नहीं है कि आप लोग हमें ऐसे इग्नोर करें। 24 दिन हो गए यार, 24 दिन एक ह्यूमन राइट्स, एक इंसानी हकूक के वास्ते भी बंदा आता है। लेकिन 24 दिन हो गए, कोई पूछने तक नहीं आ रहा है कि आप बैठे क्यों। बड़ी हमें दुख होता है कि हमने वोटें देंगे, उनको बाला ऐवानों में बिठाया। हमारे हल्के के एमएनए, हमारे हल्के एमपीए को हमने वोट देके, हमने अपने वोटें देके उनको भला इस दिन के लिए बिठाया था कि आप हमें, हमारे सिंध की बेटियों, सिंध को बेटों को यहाँ बिठाओ। हमारे साथ, हमें दूसरे का हक नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। हमारे साथ टेबल टॉक करो, हम गलत हैं, हमें रवाना करो। आप गलत हो, हमें अपना हक दो और रवाना हो जाओ। मैं सबसे पहले सीएम साहब को, बिलावल साहब को, सबको और एजुकेशन मिनिस्टर साहब को, तीनों से मुखातिब हूँ। हम 24 दिनों से यहाँ पे रोडों के ऊपर हमारे नौजवान यहाँ पे बैठे हैं, लेडीज बैठी हैं। लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। आपने खुद, आपकी पॉलिसी ही नाजायज़ बनी, आपकी पॉलिसी में ही कोई ऐसी बात नहीं है। आपने वहाँ पे ही हमारे साथ अनजस्टिस किया है। अगर आपकी पॉलिसी को एनालाइज किया जाए तो आपकी पॉलिसी बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने हर किसी को कंसिडर किया है सिवाय हमारे। हमें बेयारों मददगार छोड़ दिया गया। क्यों? हमने भी वही मेहनत की है, हमारे भी वही ब्रेन है, हमने भी वही टेस्ट दिया, लेकिन यहाँ पे फेवरेटिज्म चल रहा है। ठीक है, अपनी मनपसंद एरिया को, अपने जो इनके अपने जहाँ पे इनको वोट दिए जाते हैं, इनके अपने जाति जो इनके इलाके, वहाँ से इनको वोट मिलते, बस वहाँ से इन्होंने फेवरेटिज्म शुरू किया हुआ है। हम ये अनजस्टिस कबूल नहीं करेंगे। सीएम साहब, आई एम टॉकिंग टू यू। सीएम साहब, सरदार शाह एजुकेशन मिनिस्टर, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। काइंडली कॉन्टेक्ट अस एंड हमसे बात की जाए और हमें हमारे बताया जाए। हम 24 दिनों से हम यहाँ पे ख्वार जलील हो रहे हैं। हम ऐसी जिंदगी नहीं गुजारेंगे।
हम अवेयरनेस रखते हैं, हम अपना हक लेना जानते हैं, हम अपने राइट लेना जानते हैं। सो प्लीज आप हमारी तरफ मुतवज्जा हो और हमारी बात सुनी जाए। हमारे बिल्कुल जायज मुतालबात है, हमें 33 वालों को 39 को पास किया जाए, यही चाहते हैं। अनजस्टिस बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपसे भी बात करना चाहती हूँ। आप क्योंकि डेमोस्ट्रेटिव आपकी पॉलिसी है, ठीक है, आपकी जो पार्टी है वो डेमोस्ट्रेटिव है, मीन्स के जमहूरियत है, लेकिन यहाँ पे आपकी कोई जमहूरियत नजर नहीं आ रही। आप हमसे कोई भी बात नहीं कर रहे, आप कहाँ सोए हुए हैं? आई एम टॉकिंग टू यू बिलावल साहब, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, काइंडली आप इस तरफ मुतवज्जा हो। बीबी की ये पार्टी है, ठीक है, अगर बीबी आज जिंदा होती तो शायद हमें ये लेडीज को इस तरह से रोडों पे ना निकलना पड़ता, इस तरह से अनजस्टिस का सामना नहीं करना पड़ता। सीएम मुराद अली शाह, मैं आपकी फैन हूँ, लेकिन आपके इस अनजस्टिस की वजह से मैं आपसे बहुत डिसहार्ट हो चुकी हूँ। काइंडली आप हमें हमारे मुतालबात जायज है, हमारी बात सुनी जाए, हमें भी जॉब दी जाए और हमें क्योंकि हम ये जो हमारा हक हमें दिया जाए, ठीक है, क्योंकि हम भी यूथ है, हमारे अंदर बहुत सारी एबिलिटीज है। प्लीज कंसीडर टू अस, टॉकिंग विद अस एंड हमारे जो तमाम मुतालबात